हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट और इसका पहला चैप्टर है द सॉलिड स्टेट। और इस चैप्टर के अंदर आज अपन पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल इन क्रिस्टल सिस्टम। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो यूनिट सेल क्या होती है इसके बारे में हमने जाना था। आज अपन वापस देख लेते हैं वो यूनिट सेल होती क्या है। कोई भी जो सॉलिड होता है ना, ये माना कि कोई ठोस है या सॉलिड है, इसके दो पार्ट होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे होते हैं एमॉर्फस सॉलिड। दो टाइप के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। ये जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, इन क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर जो हमने पढ़ा कि जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम के अंदर व्यवस्थित रहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण निश्चित क्रम के अंदर व्यवस्थित नहीं होते हैं। इन अवयवी कणों की जो निश्चित व्यवस्था होती है उसको कहते हैं क्रिस्टल जालक। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। एक में क्रिस्टलीय संरचना की क्रिस्टल जालक की संरचना देखो मैं बना रहा हूँ, कुछ इस टाइप का होता है। ये कुछ इस टाइप का होगा। है ना? ये अब देखो, इसके अंदर से मैं अगर एक यूनिट सेल बाहर निकालता हूँ, ये एक यूनिट सेल है। ये देखिए, ये यूनिट सेल, इसके पास में एक यूनिट सेल और है, इसके ऊपर देखो यूनिट सेल है, इसके इधर यूनिट सेल है। ये बहुत सारी जैसे यूनिट सेल मिलकर के क्या बनता है, क्रिस्टल जालक बनता है। इस यूनिट सेल के अंदर देखो, एक यूनिट सेल को अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो कुछ इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलेगी। इन सभी के अंदर जो अवयवी कण है इनको बिंदुओं के द्वारा मिलाया गया है। ये देखो अवयवी कण है यहाँ पर, है ना? ये अवयवी कण है जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी कहते हैं। इन अवयवी कणों को मिलाने पर कुछ इस प्रकार की संरचना हमें देखने को मिलती है, जो कि क्या है, यूनिट सेल कहलाती है। यूनिट सेल हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक की एक यूनिट है या एक इकाई है। अब इस यूनिट सेल के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, कहाँ कहाँ व्यवस्थित होते हैं, इसके आधार पर हम यूनिट सेल को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है सिंपल यूनिट सेल और दूसरे प्रकार की जो यूनिट सेल है वो कहलाती हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में तो सिंपल तरह की जो संरचना होती है, सिंपल क्यूबिक संरचना होती है, वही होती है। यहाँ पर देखो, इसके जितने भी कोने हैं वहाँ पर क्या होंगे, कांस्टेंट पार्टिकल। ये कांस्टेंट पार्टिकल क्या होते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं। ये इस प्रकार से क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ इनके अलावा और कहीं अगर परमाणु उपस्थित हैं तो वो दूसरी टाइप की यूनिट सेल हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर तीन टाइप की यूनिट सेल अपन को देखने को मिलती हैं, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। बीसीसी की जो संरचना है इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और इसके अंदर क्या होता है कि जो सिंपल यूनिट सेल वाली जो संरचना है उसके जो सेंटर वाले भाग के अंदर, उसके केंद्र में क्या होता है, एक अवयवी कण क्या होता है और एक्स्ट्रा होता है। ठीक है। जो एफसीसी की संरचना है उसमें क्या होता है, अवयवी कण यहाँ कोनों पर तो होते ही हैं, इसके अलावा प्रत्येक फेस पर होगा, है ना? यहाँ आप देखो, ये सबसे ऊपर वाले फेस पर एक और है, इधर वाले पर है, सबसे नीचे वाले फेस पर है, यहाँ पर एक और है ना? ये हो गया आमने सामने। तो प्रत्येक फेस पर भी क्या होता है, अवयवी कण मौजूद रहता है। ईसीसी की जो संरचना है इसको कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके अंदर क्या होता है कि कॉर्नर पर तो होता है, यहाँ पर क्या है, प्रत्येक फलक पर है, यहाँ पर किसी दो फलक पर आमने सामने होगा। या तो देखो ये आमने सामने है, या फिर यहाँ होगा तो क्या होगा, ऊपर और नीचे होगा, या फिर ये दोनों आमने सामने होंगे। यानी या तो ये दो होंगे, या ये दो होंगे, या फिर ये दो होंगे।
ऐसी जो संरचना होती है उसको क्या बोला जाता है, ईसीसी या एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें कोनों के अलावा क्या होते हैं, दो अवयवी कण आमने सामने कहीं पर भी किसी फेस पर उपस्थित होते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको फलक केंद्रित यूनिट सेल भी कहते हैं, एक कोष्ठिका भी कहते हैं। यहाँ पर कॉर्नर के अलावा इसके किसी प्रत्येक फेस पर क्या होता है, एक एक अवयवी कण क्या होता है, मौजूद रहता है। बीसीसी की संरचना में सभी कॉर्नर पर उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा इसके सेंटर वाले भाग के अंदर क्या होता है, एक अवयवी कण एक्स्ट्रा क्या रहता है, मौजूद रहता है। सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, प्रत्येक कॉर्नर पर ही केवल क्या रहता है, अवयवी कण मौजूद रहता है। ये यूनिट सेल आपस में जुड़ करके क्या होता है, ये क्रिस्टल जालक बनता है, और क्रिस्टल जालक का जो बड़ा रूप होता है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइज सॉलिड होता है। ठीक है। अब ये जो यूनिट सेल है उसके अंदर जो ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हैं जो अपन को नज़र आ रहे हैं, उसमें प्रत्येक का इस यूनिट सेल में कितना हिस्सा रहता है। क्यों? क्योंकि जो ये यूनिट सेल आपको देखो नज़र आ रही हैं, इस यूनिट सेल के जो अवयवी कण हैं ये इसकी हिस्सेदारी इसके ऊपर वाले यूनिट सेल पर भी है, साइड वाले पर भी है, इसके नीचे वाले यूनिट सेल पर भी है ना। तो इन सभी यूनिट सेल का इस कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल पर क्या रहता है, अपना हक रहता है। तो इसके ऊपर भी होगा, इसके साइड में भी होगा। तो इस अवयवी कण ये पूरा का पूरा इस कॉर्नर इस यूनिट सेल का नहीं है, यानी कि इस अवयवी कण का 100% हिस्सा इसको नहीं मिलता है। तो कितना मिलता है ये अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो अपना अगला टॉपिक हम कह सकते हैं कि प्रत्येक यूनिट सेल में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है उसका कितना हिस्सा आता है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम या अपन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल भी कह सकते हैं इन यूनिट सेल। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि अपन सिंपल यूनिट सेल है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है उसका कितना हिस्सा आता है। जो कॉर्नर वाले भाग हैं उसका हमेशा जो यूनिट सेल के अंदर हिस्सेदारी रहती है वो रहती है 1/8वां भाग। कितना भाग रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1/8वां भाग। बाकी जो भाग है वो दूसरी यूनिट सेल के अंदर क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेट हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। तो एक का तो कितना है, 8वां भाग है, और टोटल कितनी यूनिट सेल हैं, 8 है। तो इस यूनिट सेल के अंदर कुल जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है उसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, 1। कितनी होगी, 1 एटम की, यानी कि 1 एटम से यूनिट सेल क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। दूसरा है बीसीसी की संरचना। यहाँ पर कॉर्नर पर तो 8 है ही है, तो ये कितने हो गए, 1/8 इंटू 8 बराबर कितना हो गया, 1। अब इसके जो सेंटर में जो यूनिट सेल है उसका हमेशा क्या रहता है, पूरा का पूरा योगदान रहता है। सेंटर वाला जो भी एटम है उसका क्या रहेगा, पूरा योगदान रहेगा। तो एक तो ये हो गया और एक हो गया ये वाला, टोटल कितने हो गए, 2 एटम। तो बीसीसी की संरचना में आपको पूछे कि जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं वो कितने भाग लेते हैं यूनिट सेल के निर्माण में, तो कितने होते हैं, 2। इसी तरह जो एफसीसी की संरचना है उसमें देखो ये 8 तो ये हो गए कॉर्नर पर हैं, कितने हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो ये कितने हैं, इसका प्रत्येक का तो 8वां भाग है प्रत्येक का ये का कितना है, 8वां भाग है, और 8 इंटू 1/8 इंटू 8 कितना हो गया, 1। ये जो फेस पर उपस्थित है इसमें क्या होता है, आधा तो इस यूनिट सेल को मिलेगा और आधा जो दूसरी यूनिट सेल इसके पास में जुड़ेगी उसके क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर है ना, तो इसका आधा तो इस यूनिट सेल को मिल जाएगा, आधा इसको मिल जाएगा। तो ये इस फेस पर कितने हैं, कुल 6 फलक है, 2, एक ऊपर एक नीचे 2 2 4 और आमने सामने 6 है ना, 2। तो कितने हो गए टोटल, 6। तो ये कितना हो गया, एक का कितना पार्ट भाग ले रहा है, 1/2। तो 1/2 इंटू टोटल कितने हैं, 6। तो ये कितना भाग हो गया, 3। इसके सेंटर में कहीं कोई नहीं होता है जिस प्रकार से इसमें होता है। तो टोटल कितने हो गए, 4 पार्टिकल। कितने हो गए, 4 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल मिलकर के क्या बनाते हैं, एफसीसी की संरचना बनाते हैं। अब जो ईसीसी की संरचना है उसमें जो कॉर्नर वाले हैं उसका तो हमें पता है कितना होता है, 1/8 इंटू 8 बराबर कितना हो गया, 1। अब जो आमने सामने जो किसी 2 फेस पर है, जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कहाँ है, किसी 2 फेस पर है, तो इसका प्रत्येक का तो कितना है, 1/2 पार्ट भाग में आता है, काम में आता है। तो 1/2 इंटू टोटल कितने हैं, 2। तो कितना हो गया, 2, 1 और 2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक यूनिट सेल है उसके अंदर भाग लेने वाले जो एटम है या अणु है या परमाणु है या आयन है या सिंपल भाषा में गए या कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है, तो उसकी हिस्सेदारी इस यूनिट सेल में कितनी आती है वो अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछे कि भाई एफसीसी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है वो टोटल कितने भाग लेता है एक यूनिट सेल के निर्माण में, तो आपको हो गए 4। या ऐसा पूछ लिया जाए कि फेस पर
जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसका कितना हिस्सेदारी रहती है, तो 1/2। कॉर्नर पर कितनी रहती हैं, 1/8 भाग, और सेंटर में कितनी रहती हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का भाग उसके अंदर मौजूद रहता है। अब ये तो हुए कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल की उपस्थिति के आधार पर इसकी दो टाइप, सिंपल यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में हमने क्या किया, डिवाइडेशन किया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था आपको कि ये जो होते हैं ये क्या है, इसके अक्षीय लंबाइयाँ और अक्षीय कोण, जैसे कि ये है ABC, है ना, ये अक्षीय लंबाइयाँ हैं ABC, और ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और ये हो गया गामा, है ना। ये हो गए इसके अक्षीय कोण। ये उसके 6 पैरामीटर देखे थे। 6 पैरामीटर के आधार पर हमने इस यूनिट सेल के टोटल अपने 7 क्रिस्टल समूह बनेंगे। 7 प्रकार के, अलग अलग प्रकार के हमें जो आद्य जो एक कोष्टिका है या सिंपल यूनिट सेल है, ये अपन को 7 टाइप की मिलेगी। कितने टाइप की मिलेगी, 7 टाइप की मिलेगी। यानी कि जो सिंपल यूनिट सेल की अपन को 7 अलग अलग संरचना होगी, जिसको 7 क्रिस्टल समूह भी कहते हैं। इसका अपन अध्ययन अगले वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। अब जो ये सिंपल यूनिट सेल है, इसके और भी, जैसे इसके अंदर उपस्थित अभी भी कणों को अगर मिलाए तो वो लगभग 14 प्रकार के ब्रेवे जालक बनते हैं, वो भी अपन आगे अध्ययन करेंगे। तो चलो बच्चों, आज के वीडियो बस इतना ही। आगे के टॉपिक के अंदर अपन किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।